तो बड़ी खबर आ रही है, पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड और भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी शाहिद लतीफ, उसकी पाकिस्तान में हत्या कर दी गई है। हालिया टारगेट किलिंग में पुलिस ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलविस होने का दावा किया है। शाहिद लतीफ पठानकोट में जो हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड था। हमें चपेट पड़ती है ना बाहर से, फिर हम चीखे मारते हैं, वो देखो उसने ये कर दिया, ये कर दिया। को बड़ी कामयाबी करार दे रही है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि दूरअंदेश सिफारतकार हैं जो इस हमले के बाद के नताइज से खबरदार कर रहे हैं। तो वो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की कैपेसिटी बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे ऑपरेशन कंडक्ट करने की, उनको एग्जीक्यूट करने की बहुत ज़्यादा बढ़ी है पिछले कुछ अरसे में। आप ये खुद भी आप देख सकते हैं। 10% डेफिनेट ऑफ कोर्स इंडिया ने किया, इंडिया के आगे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, इंडिया बड़ी देर से इनके पीछे पड़ा हुआ था। चित्राल में इंडिया इन्वॉल्व है, जड़ावाला में इंडिया इन्वॉल्व है, मुजफ्फराबाद में इंडिया इन्वॉल्व है। तो ये तो एक बड़ा इजी टारगेट नहीं है पाकिस्तान के लिए कि ये कह देना है कि हर चीज में इंडिया इन्वॉल्व है। को किस अज्ञात वर हमलावरों ने मार दिया। तो मैं पहले तो उन अज्ञात हमलावरों की जय करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। ये जो फ्रेंड्स ऑफ इंडिया हैं जो लगातार बार बार अटैक कर रहे हैं और जो भारत के दुश्मन है उनको खत्म कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक और बड़ी न्यूज़ आई है। न्यूज़ ये है कि एक और भारत का दुश्मन, एक और आतंकवादी जो है वो पाकिस्तानी धरती पे मारा जा चुका है। दोस्तों आपने भी सोचा होगा कि लगातार ऐसा क्या हो रहा है कि लगातार विदेशों में जितने भी भारत के खिलाफ आतंकवादी हैं वो एक एक करके मारे जा रहे हैं। और दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया सीधा भारत पे इसका आरोप लगा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानियों का ये कहना है कि भारत इन सब चीज़ों के पीछे है। दोस्तों भारतीय गवर्नमेंट तो साफ कहती है कि हम इन सब चीज़ों के पीछे नहीं हैं, लेकिन अगर हम भारतीय हैं और भारत के हिसाब से अगर हम सोचते हैं तो अगर भारत ये कर रहा है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि एक एक आतंकवादियों को चुन चुन के मारा जा रहा है। हालांकि भारत की गवर्नमेंट की कोई ऑफिशियल स्टैंड इस पर नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया जो है जब भी कुछ पाकिस्तान में होता है तो वो भारत पे आरोप लगाता है। और एक बार फिर से इस आतंकवादी के मारे जाने के बाद पाकिस्तान में एक बार फिर से भारत के खिलाफ जहर उगलना स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही हाफिज़ सईद के बेटे के मारे जाने की खबर आई। पहले उसको अगवा किया गया, फिर 2-3 दिन के बाद ये खबर आई कि उसको मार दिया गया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो किलिंग हो रही है, एक एक करके जो भारत के दुश्मनों को मारा जा रहा है, इसके पीछे जो है पूरी दुनिया ये समझ रही है कि भारत है। और कहीं ना कहीं भारतीय होते हमें अपने जो एजेंसी है उस पर गर्व भी होता है। अगर भारत ने किया है, हम भी ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ भारत ने ही किया, आप भी समझ सकते हैं इस बात को। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि जो पाकिस्तानी मीडिया है उसका जो है वो इस चीज़ के ऊपर क्या कहना है। भाई साहब नहीं बोलूंगी, सॉरी रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, सॉरी आई टेक बैक। ये राक्षस जिसके भी हम बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लतीफ, ये जो थे ये थे मसूद अजहर के साथ में जैश ए मोहम्मद के सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हेड। 1994 में इनका अरेस्ट किया गया था। 5 लोग ये साथ में थे और इन्हीं को छुड़ाने के लिए कांधार अटैक किया गया था, जिसमें 5 लोगों को छुड़वा लिया गया था 89 पैसेंजर्स की एवरेज में। चाहे किसी भी सरकार ने किया हो, नहीं करना चाहिए था। इन 5 को छोड़ने के बाद जो जम्मू एंड कश्मीर में लोगों ने तबाही मचानी शुरू की है जैश ए मोहम्मद के सरगना बनने के बाद में, वो देखने लायक था। जिसमें से एक अटैक जो था पठानकोट, जिसको मास्टरमाइंड किया था इस लतीफ ने, इसकी हिम्मत इतनी बहुत बढ़ गई थी। क्योंकि क्या है ना, तो मैंने हमेशा अपने शोज में कहा है, पावर रिस्पेक्ट्स पावर। अगर आपको कोई धक्का दिए जा रहा है, दिए जा रहा है और आप खाए जा रहे हैं, तो ट्रस्ट नहीं, वो सामने वाला आपको कमजोर समझ रहा है। जब आप पलट के एक थप्पड़ लगाते हैं, एक घूंसा लगाते हैं, तब सामने वाले को समझ में आता है कि उस आपके अंदर भी ताकत है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तुम भारत के अगेंस्ट में अब तक स्कीमिंग करते थे, प्लॉटिंग करते थे, बम हमले टपकाते थे। अब क्या हो गया? अब क्यों डर लग रहा है? अभी तो हमने फ्रंट फुट पे खेलना शुरू भी नहीं किया, अभी तो सिर्फ ट्रेलर चल रहा है। अभी मैं आपके साथ एक और भी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट शेयर करूं कि अभी जो रिलीजियस राइट्स हुए हैं पंजाब में और बाकी जगहों पे, इनके पीछे भी रॉ नजर आती है। क्योंकि जो पैटर्न था इन रिलीजियस राइट्स का, वो पैटर्न अनयूजुअल था। ये पैटर्न जो मोव वाला पैटर्न था वो वाला पैटर्न नहीं था कि एक दिन जड़ावाला में इंसिडेंट होता है और बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है। और पूरी दुनिया का जो आलमी मीडिया, डेफिनेटली ये एक बड़ा इवेंट था। मैं कोई किसी किस्म का जवाब नहीं फराहम कर रहा हूँ कि ये शायद हमारे लोगों ने नहीं किया है, या मैं इसको कोई जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उसको इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत ज़्यादा कवरेज की और उसके 2-4 दिन के बाद ही वो सरगोदा में हो गया। और उसके बाद आप देखें कि वही चीज़ हमने देखी चित्राल में हो गई, वही गिलगित बल्तिस्तान में और बाकी जगहों पे भी हमने वही चीज़ देखी। ये तमाम की तमाम
जो रिलीजियस ड्रिफ्ट हमने देखी है, जो बेशक जड़ावाला वाला वाकया हो, सरगोदा वाला वाकया हो, या फिर बाकी जगहों पे जो पाकिस्तान में एकदम से रिलीजियस राइट्स, रिलीजियस ड्रिफ्ट्स जो है वो इरप्ट हो गए, तो इनके पीछे तो दोस्तों जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो तो भारत पे आरोप लगा ही रही है। दोस्तों ये पहली बार नहीं है कि कोई भी चीज़ जो है वो होता है उस पर भारत पर आरोप लगता है, लेकिन तो आपको पता होगा कि जब भी पाकिस्तान में कोई अटैक होता है या फिर पाकिस्तानी आर्मी कहीं पे फेल होती है तो उनका सीधा सीधा कहना है कि भारत जो है वो जो तालिबान है उनको सपोर्ट कर रहा है, इसलिए हमारे जो लोग हैं वो मारे जा रहे हैं। तो पाकिस्तानी कहीं पे भी अपनी गलती नहीं मानते। लेकिन सबसे बड़ी न्यूज़ ये भी है कि जो हाफिज़ सईद को आपको पता है कि पाकिस्तान में कितना ज़्यादा सिक्योरिटी दिया गया, और अगर सिक्योरिटी के बाद भी जो कि पाकिस्तानी नंबर 1 एजेंसी, नंबर 1 आर्मी अपनी आर्मी को बोलते हैं, इन सब चीज़ों के होने के बाद भी अगर उसके बेटे को अगवा कर लिया जाता है और 2-3 दिनों तक अगवा करके रखा जाता है और पाकिस्तानी आर्मी या फिर पाकिस्तान की जो एजेंसी है उसको पता तक नहीं चलता कि आखिरकार उनका जो बंदा है वो गया कहाँ, तो फिर इससे साफ समझ में आता है कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के ISI का उससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी वो अपनी ISI और जो आर्मी है उसको नंबर 1 मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पे बात ये आ रही है कि जो चीज़ें हैं, जो पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, उन सब चीज़ों को देखकर और पूरी दुनिया में एक एक करके जो आतंकवादी मारे जा रहे हैं, उससे पूरी दुनिया का शक जो है वो भारत पे जा रहा है। और दोस्तों जो हमारा शक है वो भी कहीं ना कहीं भारत पे जाता है, लेकिन फिर भी हम इसको ऑफिशियल स्टैंड नहीं मान सकते, क्योंकि हम अपने गवर्नमेंट के साथ हैं और जो हमारी गवर्नमेंट कहे कि हम उसी बात को मानेंगे, लेकिन सोचने में क्या जाता है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें।